भू राजनीति के मैदान में आज भारत के लिए बहुत ही परेशान करने वाली खबर है। खबर ऐसी है कि दूर बैठे भारत के दुश्मन तुर्की को भारत का और भारत की वायुसेना का मजाक उड़ाने का मौका मिल गया। यहाँ तक कि तुर्किश मीडिया ने भारत का मजाक उड़ाते हुए लिखा कि भारत अब निश्चित तौर पे हार चुका है, क्योंकि भारत के वायुसेना के टक्कर में तुर्किश वायुसेना ऑफ द शेल्फ के टकराव में जीत गई। ऐसे में भारत की वायुसेना और भारत के फाइटर जेट को निश्चित तौर पे सेट बैक होना पड़ा। खबर कुछ ऐसी है कि जिस अमेरिका को भारत ने अपना परम मित्र समझा, जिस अमेरिका पर भरोसा किया, उसी अमेरिका ने भारत की वायुसेना को सेट बैक किया और इसी अमेरिका ने बड़ी आसानी से तुर्किश वायुसेना को रास्ता बनाकर दे दिया। किंतु भारत की वायुसेना को बहुत ही बुरा फंसा दिया, जिससे कि भारत और भारत की वायुसेना के सामने सेट बैक होने यानी पिछड़ने के सिवाय कोई विकल्प नहीं बचा। जिसके बाद तुर्की के कूटनीतिक चैनलों ने भारत का जमकर मजाक बनाया। तो चलिए इस पूरी खबर को आसान करके समझाते हैं। बात कुछ ऐसी है कि 7 और 8 जुलाई को तुर्की में नेटो सम्मेलन हो रहा है, किंतु इस सम्मेलन से ठीक 10 दिन पहले तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को फोन करके विनती की कि आपको किसी भी हाल में सम्मेलन में आना है, क्योंकि आपके बिना यानी ट्रंप के बिना नेटो का पूरा सम्मेलन अधूरा है। और इस बात का खुलासा खुद ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर किया। अगर सीधे शब्दों में कहे तो राष्ट्रपति अर्दोगन ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की चापलूसी की, जिससे कि ट्रंप काफी खुश हो गए। और खुश होने के बाद इसी ट्रंप ने तुर्की को एक बड़ा इनाम देने का फैसला किया। ट्रंप ने कहा कि तुर्की के लिए एक गिफ्ट बैग तैयार है और इस गिफ्ट बैग में तुर्की को सीधे उसके कान फाइटर जेट के लिए इंजन मिलेगा। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, अमेरिकी कांग्रेस के विरोध के बावजूद ट्रंप ने तुर्की को पूरे 40 इंजन देने का फैसला किया है। अब सवाल उठा कि क्या ट्रंप की चापलूसी करके ट्रंप को महान बताकर इतना बड़ा फायदा उठाया जा सकता है? तो अभी तक भारत को जो इंजन नहीं मिला, क्या उसकी वजह यही है कि अभी तक भारत ने ट्रंप की चापलूसी नहीं की? वैसे अभी तो चौंकाने वाली खबर बाकी है। बात कुछ ऐसी है कि पिछले ही दिनों भारत ने ऑफ द शेल्फ यानी अमेरिका से बना बनाया रेडीमेड इंजन मांगा था। भारत ने अमेरिका से कहा कि अभी बना बनाया इंजन बाजार मूल्य पे दे दो, जिससे कि भारत के तेजस MK2 और एमका के प्रोटोटाइप का काम चलता रहेगा। लेकिन फिर भी अमेरिका ने भारत के सामने 80 करोड़ के इंजन का 250 करोड़ की मांग की। लेकिन अब यहाँ पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ट्रंप की चापलूसी करने का तुर्की को ऐसा फायदा मिला कि उसी तुर्की को बाजार मूल्य पे बना बनाया यानी ऑफ द शेल्फ पूरे 40 इंजन मिलेंगे। अब देखा जाए तो अमेरिका ने भारत को सीधे 3 गुना ज्यादा कीमत का प्रस्ताव दिया, जबकि तुर्की को सीधे बाजार मूल्य पर इंजन मिलेगा। यानी यह सीधे सीधे अमेरिका की सोची समझी कोशिश है कि भारत के फाइटर जेट परियोजना को पीछे ढकेला जाए। और अब यहाँ पर तुर्किश मीडिया भारत का मजाक उड़ा रही है कि अभी तक भारत की वायुसेना को तेजस MK1 भी ठीक से नहीं मिला। वहीं अब भारत का एमका भी इंजन के इंतजार में बैठा है। तो निश्चित तौर पे भारत की कूटनीति और भारतीय वायुसेना के तैयारियों की बहुत बड़ी हार हुई है। वहीं भारत किसी और देश के साथ मिलकर इंजन बनाता भी है, तो वह इंजन 10 साल से पहले नहीं बनेगा। यानी भारत का तेजस MK2 और एमका एक बार फिर से तेजस जैसा ही इंजन के जाल में फंस चुका है।